सरल जापानी जापानीज लर्निंग मेड इजी। कोन्निचिवा मिनासान। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। सरल जापानी यूट्यूब चैनल पर मैं सुजॉय चटर्जी आप सभी का फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी में जापानी पाठमाला का ये आज है 106वां पाठ। और आज के इस पाठ में हम कुछ महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियों के बारे में सीखने जा रहे हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पे, हम मुख्यतः चार अभिव्यक्तियां सीखेंगे। पहला है गोचिसो सामा, दूसरा है ओदाई जिनी, तीसरा इत्ते किमास और चौथा सोरे देवा। तो इनके साथ साथ कुछ एडिशनल बातें भी हम जानेंगे, लेकिन मुख्य रूप से ये चार चीज़ें आज के इस पाठ में हम सीखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभिव्यक्तियां या एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। अभिव्यक्तियां वाक्यांश या शब्दों के समूह होते हैं जो विशिष्ट तरीके से प्रयुक्त होने पर विशिष्ट अर्थ का संचार करते हैं। तो अर्थ ये हुआ इसका कि जो एक्सप्रेशंस है वो कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनका अगर आप लिटरल मीनिंग देखें, शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो कुछ और मीनिंग होता है, लेकिन उसमें जो एक हिडन, जो इसका जो मीनिंग होता है, एक जो छुपा हुआ जो अर्थ है, भाव जो है, वो कुछ और होता है। तो इससे क्या होता है कि जब हम कोई नई भाषा सीखते हैं तो उस भाषा में, हर भाषा में एक्सप्रेशंस होते हैं। तो उस भाषा में जब कोई एक्सप्रेशन आता है तो हम क्या करते हैं कि हम उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। और ट्रांसलेशन में क्या होता है कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, लिटरल मीनिंग उसका नहीं होता, उसका एक जो हिडन मीनिंग होता है वो होता है एक्चुअल उसका अर्थ, जो किसी भी बाहरी आदमी को पता नहीं होगा। उसका जो नया सीख रहा है, जो बिगिनर है उस लैंग्वेज का, उसे पता नहीं होगा। तो इसके लिए अलग तरीके से एक्सप्रेशंस को सीखना बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से हम एक्सप्रेशंस, हमारे इस सीरीज में हम अलग रूप से करते रहते हैं बीच बीच में। किसी अभिव्यक्ति में मौजूद शब्दों का स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल किए जाने पर उनका अर्थ पूरी तरीके से अलग हो सकता है। दूसरे शब्दों में, किसी अभिव्यक्ति का शाब्दिक अर्थ उसके वास्तविक अर्थ से पूरी तरह अलग हो सकता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। और यही कारण है कि हम भाषा सीखते समय अभिव्यक्तियां सीखते हैं। इससे उस स्थान की संस्कृति और परंपराओं के बारे में भी गहरी जानकारी मिलती है। तो सिर्फ भाषा सीखने की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि जो कल्चरल एस्पेक्ट्स होता है, जो ट्रेडिशंस होते हैं किसी जगह के, उनका उनका जो प्रतिबिंब है वो हमें इन एक्सप्रेशंस में कई बार मिल जाते हैं। तो हमारी इस श्रृंखला में, सीखें जापानी हिंदी में, इस श्रृंखला के पहले 100 पाठों में कई बार हमने एक्सप्रेशंस किए हैं, अभिव्यक्तियां किए हैं। जापानी भाषा के कई सामान्य और अक्सर प्रयुक्त अभिव्यक्तियों और वाक्यांशों से परिचित हुए हैं। और अब हम थोड़ा और उन्नत विषयों पर चर्चा करेंगे, थोड़ा सा और एडवांस्ड चीज़ें सीखेंगे और सीखने की ये प्रक्रिया जारी रखेंगे। जापान और उसकी संस्कृति के बारे में हमारी जो सीख है वो आगे बढ़ती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पाठ। और आज के पाठ का जो पहला एक्सप्रेशन हमने चुना है वो है गोचिसो समादेष्टा। तो गोचिसो समादेष्टा पे हम आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम याद दिला दें कि इससे पहले हमने 81वें पाठ में हमने इतादाकीमास के बारे में जाना था। अगर आपको याद हो, अगर आपने वो लेसन किया है तो आपको पता होगा इतादाकीमास, जिसका अर्थ होता है कि हम जिस तरीके से हम अपने भारतीय कल्चर में भी हम खाना खाना जब शुरू करते हैं तो उससे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, इष्ट देव का स्मरण करते हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं, हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं भगवान का कि उन्होंने हमें ये खाना, आज हमारे नसीब में ये खाना उन्होंने लिख दिया है। तो भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए हम खाना खाना शुरू करते हैं। तो जापानी संस्कृति में भी बिल्कुल वही बात है। इतादाकीमास कहते हुए वे खाना खाना शुरू करते हैं, जिसका अर्थ है कि इस खाने को मौजूद उपलब्ध करवाने के लिए आपका धन्यवाद। तो ये एक भगवान को, या फिर जितने भी लोग उस खाने से जुड़े हुए हैं, उस खाने को अवेलेबल करने के पीछे जिन जिन लोगों का हाथ है, ये ओवरऑल सभी का शुक्रिया अदा किया जाता है। तो इतादाकी मास कहकर लोग खाना खाना शुरू करते हैं। तो ये हमने पिछले पार्ट में, मेरा मतलब है कि 81वें पार्ट में हमने इसके बारे में जाना था। तो ये भी आपको बता दें कि जो इतादाकू है, इतादाकीमास, ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया। ये आया है एक क्रिया से जो है इतादाकू, जिसका अर्थ है कि स्वीकार करना। इतादाकू का अर्थ होता है स्वीकार करना।
और इतादाकिमास का जो शाब्दिक अर्थ है वो है कि मैं विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूँ। तो ये जो खाना जो आपने मुझे उपलब्ध करवाया है, ये मैं विनम्रतापूर्वक ये स्वीकार करता हूँ। ये है इतादाकिमास। अब गोचिसो समादेष्टा। हमने इतादाकिमास का जिक्र इसलिए किया क्योंकि गोचिसो समादेष्टा जो हमारा आज का एक्सप्रेशन है, ये भी खाने से और जो जो भोजन है उससे संबंध रखता है। तो गोचिसो समादेष्टा का अर्थ है कि जब हम मान लीजिए किसी दावत पर गए हैं, किसी ने हमें इनवाइट किया है अपने घर या किसी पार्टी में, तो खाना खाने के बाद हम मेज़बान का यानी होस्ट का, जिन्होंने आपको निमंत्रण दिया था, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए हम गोचिसो समादेष्टा कहते हैं। तो इसका अर्थ होता है कि इस स्वादिष्ट भोजन के लिए आपका धन्यवाद। तो ये किसी फीस्ट या पार्टी के अंत में हम जब खाना पूरा हो जाता है, तब हम कहते हैं होस्ट को। जैसे हम यहाँ पे अपने यहाँ पे कहते हैं कि खाना बहुत स्वादिष्ट था, बहुत बढ़िया बना, तो वैसे ही जापानी संस्कृति में गोचिसो समादेष्टा कहते हैं। ये एक तरह से एक एक्नॉलेजमेंट है कि बहुत बहुत स्वादिष्ट भोजन आपने खिलाया, आपने जो हमें इनवाइट किया उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर द डिलीशियस मील और फीस्ट। तो देखिए, ये जो गोचिसो समादेष्टा है, अगर आप इस पे गौर करेंगे तो इस तरह के एक्सप्रेशंस हमने पहले भी किए हैं। जैसे मान लीजिए ओत्सुकारे समादेष्टा, तो गोचिसो समादेष्टा, ये जो इसका जो डेफिनेट एक फॉर्म होता है, तो क्या है, सबसे पहले ओ या गो से शुरू होता है। ये एक ऑनरिफिक प्रीफिक्स है, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है। उसके बाद जो मुख्य शब्द है वो आता है। उसके बाद सामा आता है। सामा भी एक टाइटल है, जिस तरह से सान होता है वैसे ही सामा होता है। इसके बारे में भी हम आपको पहले बता चुके हैं। और उसके बाद आता है वर्ब एंडिंग, यानी जो क्रिया का अंत होता है, जैसे कि देशता हो गया क्रिया का अंत, या देश हो गया। तो इस फॉर्मेट में ये एक्सप्रेशंस होते हैं। इस तरह के एक्सप्रेशंस कई सारे होते हैं। जैसे कि हमने, आप अगर जो इस रूल को फॉलो करने वाले जो एक्सप्रेशंस अब तक जितने हमने किए हैं, उनका एक समरी आपको बताएं। ओत्सुकारे सामादेश या ओत्सुकारे सामादेष्टा, यानी कि आपने जो इतनी दिन भर मेहनत की उसके लिए आपका धन्यवाद। तो देखिए, इसमें ओ सुकारे, सुकारे का अर्थ है कि टायर्ड हो जाना। आप जो काम करते हुए जो थक गए हैं, ये थक जाने को सुकारा सुकारे कहते हैं, क्रिया है। सामा टाइटल है, और देस तो आपको पता ही है ये वर्ब है। तो ओत्सुकारे सामा देस। इसी तरीके से ओकागे सामा दे गेंकी देस, ये भी आपने किया है। ओकागे सामा, इसका अर्थ होता है कि पूछने के लिए धन्यवाद। जैसे कि आपने किसी को पूछा कि आप कैसे हैं, तो वो आपको कहेगा ओकागे सामा, जिसका अर्थ होता है कि पूछने के लिए धन्यवाद। और उसके बाद गेंकी देस, यानी मैं अच्छा हूँ। पूछने के लिए धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं, हाउ आर यू के जवाब में कहा जाता है। तो ये भी वही स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। ओ कागे सामा दे गेंकी देस। तो यहाँ पे दे गेंकी जो है ये अतिरिक्त है, क्योंकि हम दो बातें कह रहे हैं, शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, साथ में जवाब भी दे रहे हैं कि हम अच्छे हैं। तो ये एक एडिशनल फ्रेज है, अदरवाइज ये वही फॉर्मेट फॉलो कर रहा है। और इसी तरीके से आज का जो हमारा फ्रेज है, गो चीसो सामा देशता। तो गो ऑनरिफिक प्रीफिक्स है। चीसो का अर्थ होता है फीस्ट या पार्टी या भोजन। सामा यानी कि हाँ, आप एड्रेस कर रहे हैं अपने मेज़बान को, उनको उनके लिए ये सामा का प्रयोग कर रहे हैं। और देशता, ये पास्ट टेंस है देश का, जिसका अर्थ है कि क्योंकि ये आप खाना खाने के बाद आप कह रहे हैं, इसलिए ये देशता हो जाएगा। जैसे कि आरिगातो गोजाइमाशिता, अगर किसी ने आपका काम ऑलरेडी कर दिया है और उसके बाद आप थैंक्स दे रहे हैं, तो आरिगातो गोजाइमाशिता होता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी, क्योंकि भोजन पूरा हो चुका है, पार्टी पूरी हो चुकी है, उसके बाद आप धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं, इसलिए ये देशता हो गया। तो गोचीसो सामा देशता, यानी कि जो फीस्ट के लिए आपका धन्यवाद। तो ये हो गया गोचीसो सामा देशता। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा आज का दूसरा एक्सप्रेशन है ओदाई जीनी। अब ओदाई जीनी का क्या अर्थ है, देखते हैं। आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है। तो जी हाँ, आप ठीक समझे, ये एक हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल बेड में पेशेंट लेटे हुए हैं, ये मॉनिटर है, और ये कोई उनसे मिलने के लिए आया है, यानी कि विजिटर
कोई आया है, उनका दोस्त मित्र या रिलेटिव या घर परिवार वाले देखने के लिए आए हैं विजिटिंग आवर्स में। तो आइए अब देखते हैं एक कन्वर्सेशन के जरिए कि उदाईजीनी क्या है और इसका प्रयोग कहाँ पे होता है। तो देखिए दोस्तों, आज हमने क्या किया है, आज के इस पार्ट में हमने रोमाजी का प्रयोग नहीं किया है, ताकि आप भी जो जापानी जो भाषा है उसको कैरेक्टर्स को देख देख के बोलना शुरू करें। हम धीरे धीरे बोलेंगे ताकि आपको समझ में आए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। रोमाजी का प्रयोग आप क्योंकि अब 100 पार्ट हो चुके हैं, शुरू शुरू के लिए ठीक है, लेकिन अब 100 पार्ट क्योंकि हो चुके हैं तो अब धीरे धीरे हमें कोशिश करनी होगी कि हम रोमाजी की मदद के बगैर जापानी शब्दों और वाक्यों को पढ़ सकें। तो देखिए, ये है क्यो। ये क्यो यानी कि आज। क्यो वा गेंकी देस का, यानी कि आज आप कैसे हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि कोई मिलने के लिए आया है पेशेंट से या आई है, तो वो पूछ रही है कि आज आप कैसे हैं, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो जापानी में कहेंगे क्यो वा गेंकी देस का। और इसके अलावा इसी सवाल को हम थोड़ा सा घुमा के भी पूछ सकते हैं कि आज आपकी हालत कैसी है, हाउ इज़ योर कंडीशन टुडे। या फिर हम कह सकते हैं कि कैसी तबीयत है, जैसे हम पूछते हैं कैसी तबीयत है, तो इसके लिए जापानी में है, ये देखिए, चोशी वा दो देस का, हाउ इज द कंडीशन। चोशी यानी कि स्थिति, कंडीशन यानी कि स्थिति कैसी है, आज आपकी तबीयत कैसी है, इसका अर्थ ये है। शाब्दिक अर्थ तो है कि स्थिति कैसी है, लेकिन जो इसका जो अर्थ है, भावार्थ है, वो है कि आज आपकी हालत कैसी है, आज आप कैसा फील कर रहे हैं, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं। चोशीवा दो दिस का। अब ये हो गए सवाल। अब पेशेंट जो है वो कह रहे हैं आई एम फाइन टुडे, आज मैं अच्छा हूँ। तो क्योवा दाइजोबु देस, क्योवा दाइजोबु देस, यानी कि आज मैं ठीक हूँ। और अगर आप ठीक नहीं हैं तो आप कहेंगे गेंकी देवा आरिमासेन। ये भी आपको पता है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स आप कर चुके हैं पहले भी। गेंकी, गेंकी देवा आरिमासेन, मैं ठीक नहीं हूँ। या फिर आप अगर प्रश्न में चोशी था तो आप जवाब में भी चोशी से दे सकते हैं कि चोशी व वारुइदेस। वारुई यानी कि खराब, चोशी व वारुइदेस यानी कि हालत ठीक नहीं है, कंडीशन ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। तो वारुई जो है वो एक एडजेक्टिव है, जैसा कि आप समझ ही रहे हैं, ई से खत्म हो रहा है, तो वारुई यानी कि खराब, बैड। आई एम नॉट फीलिंग वेल और कंडीशन इज बैड। और इसके बाद जो व्यक्ति मिलने के लिए आए हैं वो कहेंगी ओदाई जीनी, यानी कि गेट वेल सून या टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। तो अपना अपना ख्याल रखिए, जैसे कि हम कहते हैं ख्याल रखिए, आप अच्छे जल्दी से स्वस्थ हो जाइए। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं वो जापानी में ओदाइजीनी कहा जाता है। तो ओदाइजीनी यानी कि गेट वेल सून। तो अब हम देखेंगे कि ओदाइजीनी शब्द कहाँ से आया और इसका अर्थ गेट वेल सून या टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ कैसे हुआ। तो ओदाइजीनी में चार भाग हैं। पहला है ओ, जो है ऑनरिफिक है, आपको पता है। दाई भी आपको पता है, बड़ा या महत्वपूर्ण। दोनों के लिए इस कांजी का प्रयोग हम कर सकते हैं। साइज में बड़ा, या फिर ग्रेट, औहदे में बड़ा, या फिर बहुत महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट कोई चीज़, उसके लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है जी। ये जी के लिए है, ओदाइजीनी में जो जी है वो है ये, जिसका अर्थ होता है कोई भी एक मैटर या कोई कारण या कोई विषय, कोई वस्तु, उसके लिए हम जी का प्रयोग करते हैं। और नी तो आपको पता ही है, ये पार्टिकल है जो एक पूर्वसर्ग के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो इन चारों को मिलाकर जब उदाईजीनी बनता है तो उसका अर्थ क्या होता है कि ये एक महत्वपूर्ण विषय है, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। क्या महत्वपूर्ण विषय है? आपकी जो तबीयत है वो एक महत्वपूर्ण विषय है, आपको इसे गंभीरता से लेनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि वो विषय गंभीर है। तो उसी से ये अर्थ आया है ओदाइजीनी। इसका अगर आप शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो होता है कि ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये एक
महत्वपूर्ण विषय है और उसका जो भावार्थ है वो है कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप अपना ख्याल रखिए क्योंकि स्वास्थ्य जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसी से ये उदाईजीनी एक्सप्रेशन जो है वो आया है। चलिए अब हम तीसरे एक्सप्रेशन की ओर बढ़ते हैं हमारे आज के पाठ का। इत्तेकिमास और इसी के साथ जुड़ा हुआ है इत्तेइराशाई। तो देखते हैं कि ये दोनों एक्सप्रेशंस हमें क्या अर्थ देते हैं। सबसे पहले इत्तेकिमास। आप तस्वीर में देख रहे हैं कि एक घर है, यहाँ पे एक लेडी खड़ी है घर के सामने और एक जो व्यक्ति हैं वो घर से निकल के जा रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इत्तेकिमास जो है वो ये जो सज्जन हैं ये घर से निकलते टाइम जो घर पे रह जाते हैं उनसे कहते हैं इत्तेकिमास। तो अब इसका अगर आपसे पूछें कि ये एक्सप्रेशन क्या हो सकता है तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं जा रहा हूँ या चलता हूँ, इस तरह का कुछ होगा, है ना? तो सही बात है, एक्सप्रेशन यूज्ड व्हेन लीविंग द हाउस। अब इसमें देखिए दो चीजें हैं, एक है इत्ते, एक है किमास। तो अगर आपको याद हो तो जब हमने किया था इकु और कुरु, ये दो क्रियाएं हमने किया है। इकु का अर्थ होता है जाना और कुरु का अर्थ होता है आना। तो इत्ते जो है वो इकु क्रिया का ते फॉर्म है, यानी कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमें बताता है कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। ये इसके लिए इसका प्रयोग हो रहा है इत्ते। इसलिए इकु का जो बेस फॉर्म है, इकु बेस फॉर्म है, तो उसका ते फॉर्म जो है इत्ते, उसका प्रयोग यहाँ पे होगा क्योंकि ये सज्जन कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ। और किमास जो है वो पोलाइट फॉर्म है कुरु का, जैसा कि हमने अभी बताया। और जो किमास का अर्थ होता है कि आना। तो अब दोनों का प्रयोग इकट्ठे इसलिए किया जा रहा है, आपको जान के हैरानी होगी कि जैसे हम अपने यहाँ पे हिंदी में और अपने जितने भी भारतीय भाषाएं हैं, हम जब घर से निकलते हैं तो हम ऐसा नहीं कहते कि मैं जा रहा हूँ। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि जाकर आता हूँ, मैं बाजार तक जाकर आता हूँ, या फिर हम ये भी कहते हैं कि बाजार बाजार से आता हूँ। भले ही हम जा रहे हैं बाजार, लेकिन हम कहते हैं कि बाजार से आता हूँ, बाजार होकर आता हूँ। तो जी बिल्कुल यही बात जापानी भाषा में भी है कि हम नहीं कहते कि मैं जा रहा हूँ, जाकर आता हूँ। इसलिए किमास को जोड़ा गया है क्योंकि किमास आने वाली क्रिया है। इत्ते किमास इसका अर्थ है मैं जाकर आता हूँ, मैं जा रहा हूँ फिर वापस आऊंगा, तो जाकर आता हूँ। तो ये एक जो है ये गुड ओमेन है, यानी कि अगर मैं जाता हूँ कहूंगा तो वो एक अशुभ सी बात हो जाएगी, अपशगुन सी बात हो जाएगी। इस वजह से इत्ते की मास कहा जाता है कि मैं जाकर वापस आता हूँ। अब उसके बाद जो जवाब में इत्ते इराशाई कहा गया है, यहाँ पे भी वही बात है कि दो चीजें जोड़े गए हैं। तो जब जो जाने वाला व्यक्ति था उसने जब कहा कि इत्ते की मास, तब ये जो पीछे रह गई ये कहती है कि इत्ते इराशाई। तो इत्ते का प्रयोग तो अर्थ तो आपको पता ही है कि मैं जा रहा हूँ, और इराशाई का अर्थ होता है कि आपका स्वागत है। इराशाई मासे आपको याद होगा हमने किया था, इराशाई मासे दुकान पर दुकानदार ग्राहकों का स्वागत करते हुए कहते हैं इराशाई मासे। तो ये वही इराशाई है, वेलकम एक्सप्रेशन है, यानी कि वेलकम करना। तो इत्ते के बाद जब इराशाई लगता है तो उसका अर्थ हो जाता है कि जाकर वापस आइए, आपका हम इंतजार करेंगे, आपका स्वागत करेंगे, आप जाकर आइए, यानी कि आप जहां जा रहे हैं वहां से होकर वापस आइए। तो ये भी एक गुड ओमेन वाली एक्सप्रेशन है कि कोई कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, तो जो पीछे रह गया वो भी उसको एक्नॉलेज करते हुए कहते हैं हाँ बिल्कुल जाकर वापस आइए, सही सलामत वापस आइए। तो ये है इत्तेकिमास, इत्तेराशाई। और आपने देखा कि कितनी समानताएं हैं भारतीय संस्कृति और जापानी संस्कृति में। बिल्कुल जैसा हम कहते हैं वैसा वहाँ पे भी है। और अब एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन, सोरेवा सो देसने और सोरे देवा। तो इन दोनों बहुत ही कॉमनली यूज होने वाले ये एक्सप्रेशंस है। तो ये क्या है आइए अब देखते हैं एक कन्वर्सेशन काइवा या बातचीत के जरिए। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है। तानाका सान कुछ कह रहे हैं सुजुकी सान से, क्या कह रहे हैं?
सुजुकी सान आशिता वा पिकनिक्कू पिकनिक्कू ए इकिमाशो का। आप पढ़ने की कोशिश कीजिए इसे धीरे धीरे। तानाका सुजुकी सान आशिता वा पिकनिक्कू ए या फिर पिकनिक्कू नी इकिमाशो का। आपको पता है ए या नी दोनों में से किसी भी पार्टिकल का हम यूज़ कर सकते हैं, हमने पिछले एक पार्ट में ये समझाया था, इसलिए आज हम इसको नहीं बताएंगे। तो आशिता वा पिकनिक्कू ए इकिमाशो का यानी कि सुजुकी सान क्या हम कल पिकनिक पर चलें। सुजुकी सान कहते हैं ई देस्ने, बहुत अच्छा विचार है। दोकोए इकिमाशो का, कहाँ चलें। तो दोस्तों मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ इसका ट्रांसलेशन, क्योंकि ये सब चीज़ें हम, ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये सब हम कर चुके हैं ऑलरेडी इस सिलेबस में। तो आपको अगर समझने में परेशानी हो रही है तो आप पुराने वीडियोस, इस सीरीज़ के जो पिछले कुछ वीडियोस है वो देखें, तो आपको ये डिटेल में इनके एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे। दोकोए इकिमाशो का यानी कि कहाँ चलें। अब देखिए क्या कहा गया है। हिरोकुते किरेई ना तोकोरो ए इकिमाशो। तो ये एडजेक्टिव्स हैं और देखिए ये कॉन्जुगेटेड एडजेक्टिव्स है, जैसा कि हमने पिछले ही पार्ट में सिखाया है। हिरोकुते किरेइना यानी कि हीरोई एक एडजेक्टिव है और किरेई एक एडजेक्टिव है, दोनों को कॉन्जुगेट किया गया है हिरोकुते किरेइना से। तो हिरोकुते किरेई ना तोकोरो, इसका अर्थ होता है हीरोई यानी कि स्पेशियस और किरेई यानी कि सुंदर, और यहाँ पे आप साफ सुथरा भी कह सकते हैं। तो इसका अर्थ है कि किसी सुंदर और स्पेशियस खुले जगह पे, खुली जगह पे चल लेते हैं। सो देस्ने यानी कि मन एग्री करता हूँ यानी कि सहमत हूँ आपसे, आपने ये जो कहा हिरोकुते किरेइना तोकोरो एकिमाशो, इस बात से मैं सहमत हूँ। तो सहमति जताने के लिए सो देस्ने कहा जाता है। सो देस्ने ये एक्सप्रेशन हमने पहले किया है, इसका अर्थ है कि मैं सहमत हूँ, अभी जो आपने जो बात कही उससे मैं सहमत हूँ, या फिर जैसे हम कहते हैं ना बिल्कुल। सो देस्ने यानी कि बिल्कुल, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद फिर लोकेशन के बारे में पूछताछ हो रही है कि गुरीनो पाक्कू कोएन वा दो देस का। ग्रीन पार्क उद्यान के बारे में क्या ख्याल है, क्या विचार है, या ग्रीन पार्क उद्यान चले क्या। ग्रीन पार्क एक पार्क का नाम है, तो यहाँ पे देखिए दो बार पार्क आया है। ये एब्सोल्यूट प्रॉपर नाउन है और ये कॉमन नाउन है, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो पार्क को जापानी में कोएन कहते हैं, और ये जो ग्रीन पार्क लिखा हुआ है ये प्रॉपर नाउन है। ग्रीन पार्क नाम है उस पार्क का, ग्रीन पार्क। तो ग्रीन पार्क कोएन वा दो देश का, ग्रीन पार्क उद्यान कैसा रहेगा उस जगह के जाने के लिए। तो सुजुकी सान कहते हैं कि सोनो कोएन वा हिरोई देस। हाँ, तो बिल्कुल आसान है समझना। सोनो कोएन वा, वो पार्क स्पेशियस है, के दो लेकिन शिजुका देवा हारिमासेन, शांत नहीं है। शिजुका यानी कि क्वाइट प्लेस, तो शांत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो ग्रीन पार्क है वो स्पेशियस तो है लेकिन शांत जगह नहीं है, मतलब बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत नॉइजी जगह है। तो तानाका सान कहते हैं सोरेवा सो देसने। तो सोरेवा सो देसने का अर्थ भी वही है जो सो देसने का है, लेकिन ये थोड़ा सा और एम्फसाइज्ड एक्सप्रेशन है, जिसका अर्थ है कि ये सही है, आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है, दैट्स ट्रू, यानी कि उनको पता थी ये बात, वो बस सहमति जता रहे हैं, सहमति जता रहे हैं कि दैट्स ट्रू, यहाँ आपने ठीक कहा। उसके बाद वो कहते हैं कि जा सेंट्रल पार्क हुआ दो दिस का। तो जा का अर्थ है कि तो फिर सेंट्रल पार्क कैसा रहेगा। तो हम जैसे कहते हैं ना तो फिर, या अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है तो सेंट्रल पार्क कैसा रहेगा, तो उसके लिए ये जा एक्सप्रेशन का प्रयोग होता है, जा शब्द का प्रयोग होता है। और ये जो केदो है, जा है, ये सभी इनफॉर्मल है। केदो का जो फॉर्मल रूप है वो डेमो होता है, जो हमने पहले किया है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि तानाका सान और सुजुकी सान मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों दोस्त हैं, इसलिए थोड़ा सा जो इनफॉर्मल वर्ड्स यूज हो रहे हैं केदो और जा,
ये दोनों ही इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में इनका प्रयोग होता है। तो सोरेवा सो देश ने जा सेंट्रल पार्क को वा दो देश का, इसका अर्थ है कि बिल्कुल सही है, आपने जो कहा वो सही है, मैं सहमत हूँ। तो फिर सेंट्रल पार्क कैसा रहेगा? तो आगे का एक्सप्रेशन हम देखेंगे, उससे पहले देखिए ये जो एक्सप्रेशंस अभी हमें मिले हैं उनके बारे उनको टच करते हुए चलते हैं। सो देश ने यानी मैं सहमत हूँ, सोरेवा यानी कि वह बात, वह, जैसे सोरे, कोरे सोरे आपको पता है, सोरे यानी कि वह, तो वह यानी कि वह सही है, वो बात सही है, आप जो कह रहे हैं आपकी बात सही है। और सोरेवा सो देश ने जब हम एक साथ कहते हैं ये एक एक्सप्रेशन बन जाता है, इसका लिटरल मीनिंग पे मत जाइए, इसका जो एक्सप्रेशन मीनिंग है वो है कि सही है, आप जो कह रहे हैं वो सही है। और जा, जैसे कि हमने कहा कि अगर ऐसा है तो इन दैट केस, या वेल यानी कि तो फिर, ये इनफॉर्मल है। तो इस तरीके से सो देस ने, सोरेवा सो देस ने, जा, ये इनका प्रयोग इस तरह से किया जाता है। लेकिन अच्छा, उसके बाद जो है सुजुकी सान कहते हैं कि आ सेंट्रल पाकोवा ई देस ने। अब ई देस ने देखिए, सो देस ने, ई देस ने, ई देस ने यानी कि बहुत अच्छा है, ई यानी सुंदर, अच्छा, बढ़िया। तो सेंट्रल पार्क हुआ ई देस ने, सेंट्रल पार्क तो बहुत सही है। शिजुका दे किरेइना बाशो देस, यानी शांत जगह भी है, सुंदर भी है, शांत और सुंदर जगह है। तो यहाँ पे देखिए पिछले बार जैसे हमने कॉन्जुगेट किया था, तो ये दोनों ना एडजेक्टिव्स हैं, शिजुका और किरेई, इसलिए शिजुका दे किरेइना बाशो देस, बाशो यानी कि जगह। और दोको दे काइमाशो का, आइमाशो का, दोको दे आइमाशो का यानी कि हम कहाँ पे मिलेंगे। जैसे अब प्रोग्राम बन गया कि सेंट्रल पार्क जा रहे हैं कल पिकनिक के लिए, तो मिले कहाँ पे? तो इसके लिए जवाब में है एकी नो इरिगुची नो माए वा दाइजोबु देसु का, यानी कि इकी, एकी यानी कि स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एकी नो इरिगुची यानी स्टेशन का एंट्रेंस, और माए यानी कि सामने, स्टेशन के एंट्रेंस के सामने ठीक रहेगा क्या? दाइजोबु देसु का यानी ठीक रहेगा क्या? इज इट ओके टू मीट इन फ्रंट ऑफ द स्टेशन एंट्रेंस? आइमाशो यानी कि मिलना, जैसे कि हम रोज लास्ट में इस अपने इस वीडियो में कहते हैं कि माता आइमाशो यानी कि फिर मिलेंगे। तो सुजुकी सान कहते हैं कि वाकारी माश्ता यानी कि समझ गया, या इसका जो भावार्थ है वो है कि बिल्कुल ठीक है। तो उनका प्रोग्राम बन गया कि स्टेशन के एंट्रेंस के सामने दोनों मिलेंगे और वहां से फिर आगे जाएंगे। तो अब देखिए कितने बजे मिलना है वो तो बोला ही नहीं, जगह हमने बोला, टाइम तो बताना पड़ेगा। तो सोरे देवा, अब ये एक और एक्सप्रेशन है सोरे देवा, जिसका अर्थ है कि वेल देन, तो फिर, तो फिर कल 8 बजे मिलते हैं। लेट्स मीट टुमारो एट 8 AM। आश्ता हाची नी आईमाशो। सोरे देवा आश्ता हाची नी आईमाशो। वेल देन लेट्स मीट टुमारो एट 10 AM, यानी कि तो फिर ठीक है, कल 8 बजे मिलते हैं। तो सोरे देवा यानी कि तो फिर ठीक है। और सुजुकी सान कहते हैं हाई यानी यस। तो इस तरीके से सोरेवा सो देस ने और सोरे देवा, इस तरह से इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। सोरे देवा भी एक इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है, जो जिसकी कांजी तो है लेकिन ये पॉपुलरली हिरागाना में ही लिखा जाता है। और इसका अर्थ होता है कि वेल देन, सो, इफ दैट्स द केस, ओके, लेट्स, यानी कि तो फिर ठीक है, जैसा हमने बताया। अब देखिए सोरे देवा का प्रयोग अलग अलग तरीकों से भी हो सकता है, इसलिए ये थोड़ा सा ट्रिकी है, सोरे देवा का जो इस्तेमाल है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। अब एक तो हमने बताया आपको, सोरे देवा यानी कि तो फिर ठीक है। अब ये वाला एग्जाम्पल देखिए, सोरे देवा मीनासान इकिमा शोका, तो फिर चलें क्या? इसका अर्थ ये होगा सो एवरीवन शैल वी गो। तो यानी कि मान लीजिए बस खड़ी है, बस के सामने लोग जमा हुए हैं, सब लोग आ गए हैं, तो बस कंडक्टर कह रहे हैं कि तो अब चलें क्या? तो वहां पे सोरे देवा का प्रयोग किया जा सकता है, ये समराइज करने के लिए कि अब हम चलते हैं, या फिर अब हम कुछ करने जा रहे हैं, उसको एक क्लोज लूप करने के लिए हम सोरे देवा का प्रयोग कर सकते हैं कि सो एवरीवन शैल वी गो, तो
चले क्या, इस तरीके से जो हम कहते हैं उसके लिए सोरेदेवा का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा एप्लीकेशन है सोरेदेवा कोचिरा नो काता वा डैश देस। सोरेदेवा कोचिरा नो काता, ये है कोचिरा, हम थर्ड पर्सन इंट्रोडक्शन में करते हैं कोचिरा, कोचिरावा जैसे, यानी कि आप हैं, जैसे हम किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी और के सामने, तो कोचिरा कहते हैं। तो कोचिरा नो काता, काता यानी कि पर्सन, ये एक रेस्पेक्टेबल, एक रेस्पेक्ट के साथ हम कहते हैं, इसमें हम हितो नहीं कहते हैं, हम काता कहते हैं ताकि सम्मान पूर्वक हम कह सकें। तो कोचिरा नो काता यानी कि ये व्यक्ति जो मिलिए इनसे, ये फलाना मिस्टर फलाना है। तो उससे पहले हम सोरेदेवा का प्रयोग करते हैं। तो ये है कि बस इंट्रोडक्शन से पहले हम बस एक अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, जो श्रोता वहाँ पे मौजूद है, जो दूसरे लोग मौजूद हैं, उनका अटेंशन सीख करने के लिए हम सोरेदेवा कहते हैं। हम सीधे कोचिरानो कहेंगे तो फिर हमने किसी को एड्रेस नहीं किया ना, हम डायरेक्टली ऐसे कहना शुरू नहीं कर सकते, तो हमें सोरेदेवा कहना पड़ेगा, यहाँ की वेल लेट मी टेल यू, या फिर लेडीज एंड जेंटलमैन योर काइंड अटेंशन प्लीज, इस तरीके से जब हम कहते हैं ना, तो वही है यहाँ पे सोरेदेवा, यानी कि हम एक भूमिका बांध रहे हैं इस एक्सप्रेशन के जरिए, और फिर हम कह रहे हैं कि कोचिरानो कातावा तानाका सांदेस, इस तरीके से जय जो भी है। तो सोरेदेवा यानी कि हाँ, तो मैं आपको मिलवाता हूँ, हाँ तो सब लोग ध्यान दें, कृपया ध्यान दें, इस तरीके से जो हम कहते हैं उसके लिए भी सोरेदेवा का प्रयोग हो सकता है। तो ये एक और एप्लीकेशन है। और तीसरा है, देखिए, सोरेदेवा वाताशिवा केक्को देस। केक्को यानी कि बहुत, बहुत है इतना। तो सोरेदेवा वाताशिवा केक्को देस, ये हम कहाँ कहते हैं? तो मान लीजिए हम फिर से हम जिससे शुरू किया था, आज का ये पार्ट गोचिसो समादेश था, खाने पीने की बात से, पार्टी की बात से, तो हम अंत में अब उसी पे आ गए हैं कि मान लीजिए आप किसी पार्टी में हैं और जो होस्ट हैं, जो मेज़बान हैं, वो आपको खाना परोस रहे हैं, लेकिन आपका पेट भर चुका है, आप नहीं खा सकते। तो लास्ट जो वो आपको परोस रहे हैं उसको ग्रहण करते समय आप कहेंगे कि सोरेदेवा वाताशिवा केक्को देस। तो इसका अर्थ है कि अब इसके बाद और मैं नहीं खा पाऊंगा, मेरे लिए काफ़ी है, तो आफ्टर दिस इट्स एनफ फॉर मी। तो बस, और नहीं, बस ठीक है, जैसा हम कहते हैं कोई खाना परोस रहा है तो हम कहते हैं बस बस बस, और नहीं, बस पेट भर चुका है। तो वहां पे भी हम सोरेदेवा कह सकते हैं। सोरेदेवा यानी कि इसके बाद, अब इसके बाद और नहीं, सीधी सी बात है, अब इसके बाद और नहीं, मेरा पेट भर गया, अब और मैं खा नहीं सकता। तो इस तरीके से सोरेदेवा एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड एक्सप्रेशन है। थोड़ा सा ट्रिकी भी है बिगिनर्स के लिए कि इसका प्रयोग कहाँ पे होगा, कहाँ पे नहीं होगा, लेकिन आप प्रयोग करते करते आप सीख जाएंगे। ये कॉलोकियल एक्सप्रेशन है, ये भी बहुत ही इनफॉर्मल है, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन में इसका प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इनफॉर्मली इसका प्रयोग बहुत होता है। तो दोस्तों, यही था आज का पार्ट, जिसमें हमने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्रेशंस हमने सीखे जो दैनंदिन जापानी जीवन में बहुत 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 ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आशा है आपको अच्छा लगा होगा आज का ये पार्ट, और आपने कुछ सीखा होगा। आगे भी हम आपको सिखाते रहेंगे, और इसके बदले हम आपसे बस अनुरोध करते हैं कि जो पुराने पार्ट हैं इनको भी आप बीच बीच में देखा करें, ताकि आप भूल ना जाएं। अदरवाइज, जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, क्योंकि ये आपकी भाषा नहीं है, आपकी मदर टंग नहीं है, इसलिए बहुत जल्दी आप भूल भी जाएंगे अगर आप रेगुलर रिवाइज नहीं करेंगे। तो इस प्लेलिस्ट में जितने भी पार्ट आपको देख रहे हैं, आप इनका सीरियल ऑर्डर में रिवाइज करते रहिए रेगुलर तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का ये वीडियो आपने देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी अपने इस चैनल के अगले वीडियो पे, जो किसी भी प्लेलिस्ट में आ सकता है। तब तक के लिए, अरिगातो गोजाइमास, माता इमाशा।